नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब से ये न्यूज आई है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देगी, हालांकि बैन का कोई ऐसा मतलब कि 100% प्रूफ नहीं है कि सरकार बैन करेगी, तब से क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे डिक्लाइन देखने को मिली है। तकरीबन 20 से 30% बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें डिक्लाइन होने को मिली है, या आप कह सकते हैं कि देखने को मिली है। ठीक है, तो क्या ये फुल्ली बैन हो जाएगी? आपके मार्केट में जो पैसे लगे हैं, क्रिप्टो करेंसी में जो पैसे लगे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि अब उसका ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे अगर जिस दिन बैन होती है उसके बाद से, यानी कि आपके क्रिप्टो करेंसी खरीदे हुए हैं तो अब आप उसको इंडियन रुपया में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि अपने बैंक में उसको नहीं ला पाएंगे। तो क्या ऐसा होगा क्या? तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि शीत सत्र में क्रिप्टो करेंसी बिल सहित 26 विधेयक पेश करेगी सरकार। और देखिएगा, यहाँ पे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किए गए, जिसमें 3 कृषि कानून को निरस्त करने वाले विधेयक से लेकर क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय बिल शामिल है। लोकसभा सचिवालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। देखिए, अब देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि आरबीआई भी इस संदर्भ में अपना स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें आरबीआई ये कहता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पैसे लगे होते हैं जिसे कि बाहर जाके ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। सपोज यहाँ से पैसा पाकिस्तान में भेजा जा सकता है, जिससे ड्रग्स वगैरह या टेरर फंडिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो इसको रेगुलेट अभी तक इंडिया में कोई नहीं कर रहा था। यहाँ पे बात की जा रही है कि हम इस पे विधेयक लाएंगे, बिल लाएंगे, और इसको बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। तो हालांकि धीरे धीरे मार्केट उठी है जैसे ही ये स्टेटमेंट सरकार का आया कि हम इस पे विधेयक लाएंगे। बैन का कहीं पे भी प्रावधान नहीं है कि बोला गया है कि बैन कर देंगे, क्योंकि आरबीआई खुद ये बोलती है कि ये चीज़ें सही है। ब्लॉकचेन का जो सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी में, वो सही है कि मतलब कि ये नया टेक्नोलॉजी है, इससे आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शन वगैरह में सुविधा होती है। और जिस तरीके से ये नया सिस्टम है जिससे टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाला जो चीज़ें है उसको एक्सेप्ट करती है आरबीआई। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती है, जैसे सपोज जो सेबी है वो मार्केट को रेगुलेट करती है, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करती है, तो आप उसको पता होता है कि कहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो जो इन फ्यूचर, ऐसा एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर इस पे भी एक रेगुलेटरी बॉडी होगा। जैसे ही आप देखेंगे बहुत सारे आपके एक्सचेंज जो होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंज होते हैं, जैसे कॉइनडेक्स हो गया या बिट बैंस हो गया, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं जो कि आपका केवाईसी करते हैं। तो केवाईसी से ये पता चल जाएगा कि कहाँ आपने इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है और कहाँ पे ये पैसा जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि एक्सचेंज को उत्तरदायी बना दिया जाए, अकाउंटेबल बना दिया जाए, इसीलिए ये बिल लाया गया है। इसमें सरकार ये नहीं चाहती है कि इसको पूरी तरीके से बैन कर जाए, क्योंकि बैन अगर होती है तो आपको पता है कि तकरीबन किसी न किसी तरीके से 40 करोड़ जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब ये जो इंडिया का जीडीपी का 3% लगभग पैसा इसमें क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है। तो जैसे इसको बैन कर दिया जाएगा तो समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी बुरी तरीके से चौपट हो सकती है। तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और जो बिल आने वाली है संसद में, वो सभी एक्सपर्ट के नज़रिए से हम बात करें तो इसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है कि हम नया टेक्नोलॉजी है, हम किसी चीज़ को बैन नहीं कर सकते, नया टेक्नोलॉजी को बैन नहीं कर सकते। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी में कुछ बुरी चीज़ें होती है, उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएंगे। जैसे इसको अकाउंटेबल बना दिया जाएगा कि जो भी एक्सचेंजेज है वो सरकार जब भी चाहे उससे चीज़ें इकट्ठा कर सकती है कि कौन कितना पैसा कहाँ पे क्या लगा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके लिए आपको डरना नहीं है। अगर आपके पैसे इन्वेस्ट हैं तो आप ऐसा ना करके कि चलो कुछ तो पैसे बचे, अभी निकाल लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 56 लाख के अराउंड चल रहा था जो बिटकॉइन का रेट था, लेकिन अभी जैसे ही ऐसा स्टेटमेंट आया सरकार की तरफ से तो उसका तकरीबन 32 लाख पे आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नीचे चला गया था। हालांकि थोड़ा सा रिकवरी किया है।
जिस रिकवरी की वजह भी सरकार ही है कि उन्होंने बोला है कि हम इसको रेगुलेट करने की सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए। और आरबीआई का भी यह स्टेटमेंट था कि ये जो टेक्नोलॉजी है अच्छी है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो हवाला का पैसा हो जाता है, इस तरीके से जो चीज़ें गलत जगह इसका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि अभी आप पेशेंस रखें, इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।